सांगा ने कहा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इरीच में खाना। सांगा जब युद्ध में घायल हो गया था खानवा के अंदर, तो कहा भाई सांगा का इलाज कहाँ किया जाए। तो आमेर का राजा था पृथ्वीराज। आमेर का कौन था? दौसा बड़ा इलाका आमेर के अंडर में आता था। तो पृथ्वीराज का ये कहना था कि बसवा लेके चलते, वहां इलाज करवाएंगे। बेच जी रहेंगे यहाँ पे, तो किसके कहने पर बसवा लाया गया सांगा को, और यहाँ पे घायल सांगा का किया गया था इलाज। कहाँ पे इलाज किया? सांगा को होश आया। होश आया, सांगा ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कहा खानवा में अपने हार गए। बाबर वापस चला गया, आगरा की तरफ वापस चला गया बाबर। तो सांगा ने कहा वापस तैयारियां करो, हमला करेंगे। लोगों ने कहा सर आप अभी अभी ठीक हुए हो, खानवा में अपने बहुत सारे सेनापति मारे गए, एक बार थोड़ा रेस्ट लेते हैं, आप थोड़े ढंग से ठीक हो जाओ, फिर अपने आक्रमण करेंगे, अभी आक्रमण करने का उचित समय। पर सांगा ने कहा जब तक मैं बाबर को हराऊंगा नहीं तब तक वापस चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाऊंगा? तो सांगा फिर यहां से चला जाता रणथंभौर। कहां पे? दौसा से सवाई माधोपुर पास पड़ता, तो रणथंभौर के किले में रह रहा है। जब सांगा यहाँ रणथंभौर में बैठ के इलाज वगैरह उसका चल रहा है यहाँ पे, उन्हीं दिनों सांगा को एक समाचार मिलता है कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहाँ जा रहा है? बाबर ने खानवा के बाद अगला अटैक कहां पर किया था? चंदेरी। दो कारण, ये तो चंदेरी मालवा में पड़ता है, मालवा पैसे वाली जगह है, बाबर चंदेरी पे कब्जा करके मालवा का टैक्स लेना चाहता है। दूसरा, चंदेरी का राजा मैदिनी राय है और उसने सांगा का साथ दिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। तू सांगा के साथ गया था, इसलिए बाबर किधर अटैक करने के लिए जा रहा है। सांगा को ये समाचार कहाँ मिलते हैं? रणथंभौर। कहाँ पे मिलते हैं? सांगा ने कहा चलो लड़ेंगे। मैदिनी राय ने अपना साथ दिया था, तो अपने किसका साथ देते हैं? मैदिनी राय। साथ वालों ने वापस कहा कि सर नहीं ऐसे नहीं करते, अभी उचित समय। सांगन का यही है उचित समय, अब चलना चाहिए, अब अपने को देर करनी नहीं चाहिए। यहां से रवाना हुए। यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच। कौन जगह पड़ती है? इरीच के आसपास में साथ वालों ने फिर समझाया कि सर नहीं चलना चाहिए, हम फिर भी कह रहे हैं थोड़ा रुकते हैं फिर लड़ेंगे, थोड़ी शक्ति और तैयार करते हैं, थोड़े से और संसाधन अपने जुगाड़ते हैं फिर लड़ेंगे। पर सांगा ने कहा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इरीच में खाना खाने के लिए बैठे साथ वालों ने जहर मिला दिया। तो सांगा की मृत्यु कहां पर हुई थी? देखो इरीच। अभी पहले जहर का मतलब होता था शीशा पीस के मिलाते थे, शीशा धातु होती है लेड, वो खाने में पीस के मिलाते थे, अंदर की आंतड़ियां कट जाती थी, वॉमिटिंग होती थी खून की, और उसके बाद मरता था आदमी। सांगा की वॉमिटिंग, उसने कहा कोई बात नहीं चलो वॉमिटिंग के साथ ही चलो। फिर थोड़ा आगे और बढ़े, यूपी में गांव हो रहा है कालपी। कौन सा है? तो सांगा की डेथ कहां पर होती है?